नॉर्मली शर्म की वजह से ये सारी चीज़ें लोग डिस्कस नहीं करते हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, सीके बिरला हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में जीआई मिनिमल एक्सेस और बेरियाट्रिक सर्जरी में डायरेक्टर हूँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें अमूमन तौर पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मली शर्म की वजह से ये सारी चीज़ें लोग डिस्कस नहीं करते हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कभी कभी तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है जिसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता। तो एक्चुअल में जो पाइल्स होते हैं वो टॉयलेट के रास्ते में जो नसें होती हैं उसके फूलने की वजह से उसके गुच्छे बन जाते हैं, जैसे अंगूरों की तरह हो गया, उस तरह का गुच्छा बन जाता है। और ये जो गुच्छे होते हैं ये बाहर भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कब्ज होती है, कई बार आके बाहर फंस जाते हैं तो पेन भी होता है। तो इन गुच्छे बनने की वजह से वहाँ पे जो उसकी दीवार पतली हो जाती है और जैसे ही कब्ज होती है, जोर लगाते हैं तो एकदम से प्रेशर पड़ने की वजह से इन गुच्छों के फटने की वजह से ब्लीडिंग भी होती है, पिचकारी से ब्लीडिंग होती है, बूंद बूंद से लाल रंग का ब्लड आता है। तो पाइल्स में मेनली ब्लीडिंग होती है लाल रंग में, पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर ऐसा लगता है कि लैट्रिन के रास्ते पे बाहर कुछ मांस निकले हुए हैं, कुछ मस्से निकले हुए हैं। तो ये जो तीनों ये सिम्टम है ये पाइल्स की वजह से होते हैं। फिशर जो होता है, फिशर एक तरह का क्रैक होता है, यानी कि एक कटनुमा बन जाता है वहाँ पे, या जिसको हम अल्सर कहते हैं, ऐसी चीज़ बन जाती है। जैसे मुंह में अल्सर हो जाते हैं और हम फिर कोई अगर स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो वहाँ पे जलन होती है, उसी तरह से जो कट क्रैक जो होता है फिशर, वो लैट्रिन के रास्ते में, टॉयलेट के रास्ते में आता है और वहाँ पे अगर कुछ लगता है तो फिर आपको जलन होती है। मेनली इसके सिम्टम में पेशेंट कहता है कि मोशन पास करते टाइम उसको जलन होती है, वहाँ पे इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और वो पेन, इचिंग और जलन जो है वो मोशन के आधे घंटे, 1 घंटे बाद तक भी कई पेशेंट्स में रहती है। और पेशेंट कई ऐसे होते हैं कि जिनको बैठने में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो ये फिशर के सिम्टम होते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, जब कब्ज हो जाती है और नीचे का रास्ता टाइट सिकुड़ जाता है और स्ट्रेन जैसे ही करते हैं तो वहाँ पे कट पड़ जाता है। इसमें मेनली पेन होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमने पाइल्स में देखा कि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती फिशर में। अगर होती भी है तो वो मोशन के साथ में लग के, लाइन लग के एक उसके साथ ही आती है, अलग से बूंद बूंद ब्लीडिंग इसमें नहीं होती है। तीसरा फिस्टुला, जिसको कि बगंदर कहते हैं, उसमें मोशन का जो रास्ता है उससे थोड़ा सा दूर एक छेदनुमा छेद बन जाता है, जिसको एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, और वहाँ से पस का रिसाव होता है, जिसको हम पस डिस्चार्जिंग साइनस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा दूर होता है मोशन के रास्ते से, वहाँ से धीरे धीरे पस निकलता है और इसका जो कम्युनिकेशन अंदर टॉयलेट के रास्ते के अंदर यानी एनल कैनाल तक भी होता है। और ये पूरा का पूरा, यानी कि 2 दरवाजे बनते हैं, एक अंदर बनता है और एक बाहर बनता है, और इसको हम पूरे ट्रैक को फिस्टुला कहते हैं। तो ये फिस्टुला इन एनो होता है। इसमें मेन जो सिम्टम, मेन जो लक्षण होता है वो यही रहता है कि उसमें जो पस निकलता रहता है और इसमें कोई ज़्यादा सिम्टम आते नहीं है। और धीरे धीरे ये ट्रैक 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते रहते हैं अंदर, इसलिए टाइम पे इसका इलाज होना चाहिए। तीनों ही चीज़ों का मुख्य कारण जो होता है वो होता है कब्ज, यानी कि अगर हम कब्ज को ठीक कर लें तो हम तीनों से बच सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं या परहेज कहते हैं। तो परहेज बिल्कुल करना चाहिए। नंबर 1, खाने पीने में अपना ध्यान देना चाहिए, हेल्दी ईटिंग इसका मूल मंत्र होता है। फिर लिक्विड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा है कि फाइबर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर जिसमें सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो ज़्यादा लेने चाहिए, या फिर ईसबगोल की भूसी जो आती है वो भी खा सकते हैं। तो जितना फाइबर ज़्यादा होगा उतना कॉन्स्टिपेशन कम होगा। एक्सरसाइज की मात्रा भी थोड़ी बॉडी में होनी चाहिए। एक्सरसाइज से आपकी मसल्स पेट की काम करती रहती हैं और पेट की मसल्स के काम करने की वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन कम होता है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और अल्कोहल से भी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और साथ में आपकी अगर फिशर है तो उसमें जलन के चांसेस भी अल्कोहल की वजह से बढ़ सकते हैं। एक ये है कि हम आजकल वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम पैर के बाहर जो है ओकड़ू जिसको हम कहते हैं, उसमें कोशिश करें कि पूरे दिन में 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें ओकड़ू बैठने की, जिससे आपकी जो पेट की मसल्स काम करेंगी और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होंगे। तो ये सारे तो परहेज हैं जिसकी वजह से हम बाकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं।
दूसरा ये है कि ये जो लक्षण अगर आप में शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल आपको अपने सर्जन से मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइमली इसकी जांच हो जाती है तो इसका इलाज संभव है। वो उसमें लक्षण के अनुसार उसका इलाज होता है, जैसे कि पानी में बैठने के लिए भी आपको कह सकते हैं, कुछ आपको लैक्सेटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, और कुछ जो है लैक्सेटिव की वजह से अगर कब्ज भी ठीक हो जाएगा तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ मल्लम लगाने को देते हैं, तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है लक्षण के अनुसार और स्टेज के अनुसार इसका इलाज होता है। और अगर इसका स्टेज बढ़ जाता है तो फिर लेज़र सर्जरी है, तीनों में कारगर है, चाहे वो पाइल्स है, फिशर है, चाहे फिस्टुला है। तो आजकल के आधुनिक युग में लेज़र सर्जरी है, बहुत ही कम पेन होता है और उससे इनका इलाज संभव हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम पाइल्स का इलाज कराते रहते हैं लेकिन जांच नहीं करवाते, सिर्फ दवाइयाँ खाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ें कैंसर का रूप ले लेती हैं, एक्चुअल में कैंसर होता है लेकिन हम पाइल्स का इलाज करते रहते हैं। तो मेरा मैसेज आप सबको यही रहेगा कि अगर ऐसे कुछ तरह के लक्षण हैं तो अपने सर्जन के पास जाइए और अपनी जांच करवाइए, और जांच के अनुकूल जो है जो इलाज की आवश्यकता है वो करिए। आशा करता हूं कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिले होंगे। अगर और भी आपके कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।